शिवजी पर एक लोटा जल चढ़ाने से क्या होता है? हिंदू धर्म की मान्यताओं के अनुसार हर एक तिथि और वार का विशेष महत्व होता है। हिंदू धर्म में हर एक दिन किसी न किसी देवी देवता को जरूर समर्पित होता है। वार के अनुसार ही उस दिन विशेष पूजा आराधना की जाती है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। सोमवार के दिन भगवान भोलेनाथ की विशेष रूप से पूजा करने का महत्व होता है। ऐसी मान्यता है, सोमवार के दिन भोलेनाथ की पूजा अर्चना करने पर व्यक्ति को सभी तरह के संकटों से मुक्ति मिल जाती है। भगवान भोलेनाथ की पूजा में जल चढ़ाना और फूल अर्पित करना खास माना जाता है। इस कारण से सोमवार के दिन भगवान शिव की विधि विधान से पूजन किया जाता है। मान्यता है कि ऐसा करने से घर में हमेशा सुख समृद्धि बनी रहती है। सोमवार के दिन उत्तर दिशा की ओर मुंह करके शिवलिंग की पूजा करना बेहद ही शुभ माना जाता है। लेकिन अगर रोजाना भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए तो अनेकों लाभ मिलते हैं। शिव पुराण के अनुसार भगवान शिव को वार के हिसाब से जल चढ़ाने से भगवान शिव प्रसन्न होते हैं और अलग अलग फल प्रदान करते हैं। शास्त्रों के अनुसार भगवान को बेलपत्र, धतूरा, आक के फूल से लेकर विभिन्न तरह की चीजों से अभिषेक करने का विधान है। लेकिन कहा जाता है कि अगर आपके पास कोई चीज नहीं है तो सिर्फ जल से ही अभिषेक कर दे, इससे बाबा जल्द प्रसन्न हो जाते हैं। शिवलिंग पर चंदन, अक्षत, बिल्व पत्र, पुष्प, धतूरा, दूध और गंगाजल चढ़ाने से भगवान शंकर जल्द प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामनाएं पूरी करते हैं। भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए मात्र एक लोटा जल ही काफी माना जाता है। इससे भोलेनाथ जल्द प्रसन्न होकर अपने भक्तों का सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। आइए जानते हैं दिन के हिसाब से भोलेनाथ को जल अर्पित करने पर क्या क्या फायदे होते हैं। एक सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार का दिन बहुत विशेष माना गया है। सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित होता है। इस दिन शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल चढ़ाने मात्र से ही भोलेनाथ प्रसन्न हो जाते हैं। सोमवार के दिन शिवजी को अर्घ्य देने से सभी तरह की मनोकामनाएं जल्द पूरी हो जाती है। इसके अलावा मानसिक शांति भी मिलती है। भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए सोमवार के दिन महामृत्युंजय मंत्र का जाप करना सबसे अच्छा उपाय होता है। कई गंभीर बीमारियों, संकटों और रुकावटों को दूर करने के लिए इस मंत्र का जाप बहुत ही असरदार माना गया है। इस दिन शिवलिंग में एक लोटा जल चढ़ाने से घर में शीतलता का अनुभव होता है। इसके साथ ही घर में सुख शांति बनी रहने के साथ साथ वहां रहने वाले लोगों के मन दिमाग भी शांत रहता है। 2 मंगलवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। मंगलवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को सभी देवी देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त होता है और कार्यों में सफलता प्राप्त होती है। मंगलवार के दिन भगवान शंकर को जल चढ़ाया जाता है तो धार्मिक उन्नति होती है। हर पूजा में सफलता हासिल होने के साथ साथ देवी देवताओं की विशेष कृपा प्राप्ति होती है। हर कार्य में उन्नति होती है। 3 बुधवार को शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लाभ। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार बुधवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से विवाह में आने वाली अड़चनें दूर होती है। वहीं वैवाहिक जीवन जीने वाले लोगों का जीवन सुख और शांति से बीतता है। शिव पुराण के अनुसार जिन लोगों के लड़का या फिर लड़की की शादी में किसी न किसी तरह की अड़चन आ रही है तो बुधवार के दिन भगवान शिव को एक लोटा जल चढ़ाएं। ऐसा करने से विवाह में आ रही हर एक अड़चन से निजात मिल जाएगी। 4 गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने के फायदे। गुरुवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने से व्यक्ति को शिक्षा के क्षेत्र में सफलता प्राप्ति होती है। इसके अलावा इस दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने पर घर में मौजूद बच्चों की एकाग्रता में तेजी आती है। शिव पुराण के अनुसार गुरुवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाने से घर में विद्या की वृद्धि होगी। इससे बच्चे पढ़ने में प्रखर होंगे, उनकी एकाग्रता में तेजी से बढ़ोतरी होगी और परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करेंगे। 5 शुक्रवार को शिवलिंग पर जल अर्पित करने के फायदे। जो व्यक्ति नियमित रूप से शुक्रवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाता है उसको वैवाहिक जीवन में खुशियां प्राप्ति होती है और घर में होने वाले क्लेश से छुटकारा मिलता है। शुक्रवार के दिन भगवान शिव को जल चढ़ाया जाए, जो महिला को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, वैवाहिक जीवन में खुशियां आती हैं
और बेकार के गृह क्लेश से छुटकारा मिल जाता है। 6 शनिवार के दिन जल चढ़ाने के लाभ। शिव पुराण के अनुसार शनिवार के दिन जो भक्त भगवान शिव को 1 लोटा जल चढ़ाता है उसे अकाल मृत्यु के भय से छुटकारा मिल जाता है। 7 रविवार के दिन जल चढ़ाने के फायदे। रविवार के दिन जो शिव भक्त शिवलिंग पर जल चढ़ाता है भगवान शिव उसके ऊपर बहुत ही प्रसन्न होते हैं और इसके अलावा माता लक्ष्मी की विशेष कृपा मिलती है और घर में धन की कोई कमी नहीं रहती है। रविवार के दिन शिवलिंग को जल चढ़ाने से शिव जी अति प्रसन्न होते हैं। इसके साथ ही मां लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है जिससे घर में कभी भी धन की कमी नहीं होती है। इस दिन जलाभिषेक करने से तेज लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। 8 ऐसी मान्यता है कि यदि कोई पारद का शिवलिंग बनाता है और उसकी पूजा प्रतिदिन करता है व रोजाना जल चढ़ाता है तो उसे धन और संपदा की प्राप्ति होती है। यदि आप काफी गरीब हैं, आपके बिजनेस नहीं चल रहे हैं तो पारद के बने शिवलिंग की पूजा करें और उसके ऊपर जल चढ़ाएं। 9 यदि आपको समाज और परिवार के अंदर मान सम्मान नहीं मिल रहा है तो आप शिवलिंग पर जल चढ़ा सकते हैं। यह मान सम्मान को देता है जिसके बाद सभी लोग आपको आदर से देखने लगेंगे। शिवलिंग पर प्रतिदिन जल चढ़ाना इसलिए भी फायदेमंद होता है। 10 शिवलिंग पर जल चढ़ाने से शारीरिक और मानसिक पाप नष्ट हो जाते हैं। यदि आप अपने शारीरिक और मानसिक पाप को नष्ट करना चाहते हैं तो रोजाना शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाएं। 11 यदि आप सोने के शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह काफी फायदेमंद होता है। यह मुक्ति प्रदान करता है, समस्त दुखों को दूर करके यह परम कल्याण को प्रदान करता है। 12 दोस्तों, शिवलिंग पर जल चढ़ाना आपके दिमाग को शीतल करने का कार्य करता है। यह आपके नेगेटिव भावों को नष्ट कर देता है। इसी प्रकार की एक कथा आती है कि जब शिव ने विषपान किया तो उनका मस्तक गर्म हो गया था तो उसके बाद देवताओं ने उनके ऊपर जल डालकर उनको शीतल किया था। इस प्रकार से शिवलिंग पर जल डालना आपको और अधिक अच्छा बनाता है। 13 भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए भी शिवलिंग पर जल चढ़ाया जाता है। आमतौर पर भगवान के भगत शिव मंदिर में जाते हैं और उसके बाद वहां पर शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं ताकि भोलेनाथ प्रसन्न हो और उनको आशीर्वाद प्रदान करें। 14 यदि आप शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं तो यह आपके मन को भी शांत करने का कार्य करता है। जल चढ़ाने के लिए आपको रोजाना मंदिर के अंदर जाना होता है और मंदिर के अंदर जाने से मन को शांति मिलती है। कुछ लोगों के मन में बड़ी उथल पुथल मची होती है। मन को शांत और एकाग्र करने के लिए शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाना बहुत ही उपयोगी होता है। आप 30 दिन तक लगातार शिवलिंग पर जल चढ़ाएं। ऐसा करने से आपके मन की एकाग्रता में बढ़ोतरी होगी। 15 यदि आप रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए जाते हो तो आपका मन ही शांत नहीं होता है वरन विचारों की मलिनता भी दूर होती है। मन के अंदर जो खराब चीजें मौजूद होती है वे धीरे धीरे करके नष्ट होने लग जाती है और उसके स्थान पर अच्छे और पवित्र विचार आने लग जाते हैं। 16 यदि आप चाहते हैं कि आपके विचारों की गंदगी दूर हो जाए तो शिवलिंग पर रोजाना 1 लोटा जल सुबह सुबह चढ़ाएं। 17 शिवलिंग पर जल चढ़ाना भक्तिभाव को पैदा करता है। यदि आप मंदिर वगैरह के अंदर जाते हैं तो आपके अंदर भक्ति पैदा होगी और एक भक्त या जो धार्मिक ही एक अच्छा इंसान बन सकता है। यदि आप अपने परम तक पहुंचना चाहते हैं तो फिर शिवलिंग पर जल चढ़ाने और दूसरे पूजा के तरीकों से ही तो आपके अंदर भक्ति भाव बनता है। 18 यदि आपके जीवन के अंदर परेशानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, नई नई परेशानी आ रही है तो आपको रोजाना 1 लोटा जल शिवलिंग के ऊपर चढ़ाना चाहिए। ऐसा करने से जीवन के अंदर आने वाली सभी परेशानियों का अंत होता है और जीवन के अंदर शांति आती है और खुशियों का आगमन होता है। 19 हमेशा जब भी शिवलिंग पर जल चढ़ाएं आपको ध्यान में रखना चाहिए कि कभी भी पूर्व दिशा की ओर मुंह करके जल न चढ़ाएं। पूर्व दिशा को भगवान शिव का मुख्य प्रवेश द्वार माना जाता है और इस दिशा की ओर मुख करने से शिव के द्वार में अवरोध होता है और वो रुष्ट हो जाते हैं। हमेशा उत्तर दिशा की ओर मुंह करके जल चढ़ाएं क्योंकि उत्तर दिशा को शिव जी का बायां अंग माना जाता है जो माता पार्वती को समर्पित है। इस दिशा की ओर मुंह करके जल अर्पित करने से भगवान शिव और माता पार्वती दोनों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। 20 शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय सबसे ज्यादा ध्यान में रखने वाली बात ये है कि आप किस पात्र से जल अर्पित करें। जल चढ़ाने के लिए सबसे अच्छे पात्र तांबे, चांदी और कांसे के माने जाते हैं।
भूलकर भी स्टील के पात्र से शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना चाहिए, इससे शिव जी रुष्ट हो जाते हैं। पंडित प्रदीप मिश्रा जी बताते हैं कि जल अर्पण के लिए सर्वोत्तम पात्र तांबे का है, इसलिए इसी पात्र से जल चढ़ाना उत्तम है। लेकिन भूलकर भी तांबे के पात्र से शिव जी को दूध न चढ़ाएं, क्योंकि तांबे में दूध विष के समान बन जाता है। 21 कभी भी शिवलिंग पर तेजी से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। शास्त्रों में भी बताया गया है कि शिव जी को जल धारा अत्यंत प्रिय है, इसलिए जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल के पात्र से धार बनाते हुए धीरे से जल अर्पित करें। पतली जल धार शिवलिंग पर चढ़ाने से भगवान शिव की विशेष कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। 22 हमेशा शिवलिंग पर जल अर्पित करते समय ध्यान रखें कि बैठकर ही जल अर्पित करें, यहाँ तक कि रुद्राभिषेक करते समय भी खड़े नहीं होना चाहिए। पुराणों के अनुसार खड़े होकर शिवलिंग पर जल चढ़ाने से यह शिव जी को समर्पित नहीं होता है और इसका पुण्य प्राप्त नहीं होता है। 23 कभी भी शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए, ऐसा करने से शिव कृपा प्राप्त नहीं होती है। शिव पुराण के अनुसार शिवजी ने शंखचूड़ नाम के दैत्य का वध किया था। ऐसा माना जाता है कि शंख उसी दैत्य की हड्डियों से बने होते हैं, इसलिए शिवलिंग पर शंख से जल नहीं चढ़ाना चाहिए। 24 पंडित प्रशांत मिश्रा जी बताते हैं कि कभी भी शिवलिंग पर जल चढ़ाते हुए जल के पात्र में कोई अन्य सामग्री न मिलाएं। कोई भी सामग्री जैसे पुष्प, अक्षत या रोली जल में मिलाने से उनकी पवित्रता खत्म हो जाती है, इसलिए भगवान शिव की कृपा दृष्टि पाने के लिए हमेशा जल को अकेले ही चढ़ाना चाहिए। 25 यूं तो भगवान की भक्ति किसी भी समय की जा सकती है, लेकिन पूजा सही समय पर की जाए तो शीघ्र फलों की प्राप्ति होती है। ऐसे ही शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए एक समय सीमा तय की गई है, जिसमें भक्त उन्हें जल अर्पित करके शुभ फलों को प्राप्त कर सकते हैं। कहते हैं शिवलिंग पर जल चढ़ाने के लिए प्रातः काल 5 बजे का समय काफी उत्तम बताया गया है। सुबह 5 बजे से लेकर सुबह 11 बजे तक शिवलिंग पर जल चढ़ाया जा सकता है। वहीं शाम के वक्त शिवलिंग पर जल भूलकर भी अर्पित नहीं करें, वरना आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा। 26 शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपकी कुंडली में जितने भी दोष मौजूद होते हैं, आपको उन सभी दोषों से मुक्ति मिल जाती है। आपके वह सभी दोष दूर होने लगते हैं। अगर आप नियमित रूप से शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, तो आपको धन संपत्ति की प्राप्ति होती है और आपकी समाज में इज्जत बढ़ती है। लोग आपको आदर पूर्वक देखने लगते हैं। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आपके घर में सुख संपत्ति और धन तो आता ही है, साथ ही साथ आपका शरीर पवित्र हो जाता है। 27 विद्वेसर संगीता के 22वें अध्याय के 18 श्लोक में यह बताया गया है कि जो जल शिवलिंग पर चढ़ाया जाता है, उसे 3 बार थोड़ा थोड़ा पिया जाए तो इससे शरीर की कायिक, वाचिका एवं मानसिक यह तीनों प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है। इसलिए शिवलिंग पर चढ़े हुए जल को थोड़ा थोड़ा करके 3 बार पी सकते हैं। 28 आपको यह तो मालूम होगा कि सावन महीने में भगवान शिव से अगर कोई मनोकामना मांगो तो वह अवश्य पूरी होती है। तो कहा जाता है कि अगर आप सावन महीने में शिवलिंग पर मूंग चढ़ाते हैं तो संतान की सुख की प्राप्ति होती है। 29 अगर आप जानना चाहते हैं कि आप सोमवार पर शिवलिंग पर क्या चढ़ा सकते हैं, तो आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ आप शिवलिंग पर बेलपत्र एवं चावल भी चढ़ा सकते हैं। अगर आप सोमवार के दिन शिवलिंग पर जौ चढ़ाते हैं, तो इससे आपके परिवार में सुख समृद्धि आती है और आपके परिवार के सदस्यों के बीच आपसी प्रेम बना रहता है। आपको शिवलिंग पर जौ चढ़ाने के बाद उसे पंडित या किसी जरूरतमंद को दान देना चाहिए। शिवलिंग पर सरसों का तेल चढ़ाने से कानूनी झंझट से मुक्ति मिलती है एवं आपको वित्तीय समस्याओं से भी मुक्ति मिलती है। आपके शत्रु कम होने लगते हैं और आपको अपने शत्रुओं पर विजय भी प्राप्त होती है। आपका शरीर पवित्र एवं स्वस्थ होता है एवं आपके घर में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहती है। 30 शिवलिंग पर घी अर्पित करने से अगर कोई व्यक्ति शरीर से कमजोर एवं दुर्बल है और अगर वह शिवलिंग पर सावन महीने में देसी गाय का शुद्ध घी चढ़ाता है, तो उसे अपने दुर्बल शरीर से मुक्ति मिलती है और उसका शरीर हष्ट पुष्ट बनता है। 31 शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से आपके संतान को सभी समस्याओं से मुक्ति मिलती है एवं उसका जीवन सुखमय होता है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने के लिए आपको शिवलिंग के इस गेहूं को किसी पंडित या जरूरतमंद को दान देना है एवं उसे भोजन करवाना है। 32 कहा जाता है कि भगवान शिव को केसर बहुत ज्यादा पसंद है, तो अगर आप सोमवार को शिवलिंग पर केसर वाला दूध चढ़ाते हैं,
तो इससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है एवं आपकी विवाह से संबंधित जो भी समस्या है वह भी समाप्त हो जाती है। 33 अगर कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बहुत ज्यादा कमजोर है तो अगर वह सावन माह में शिवलिंग पर जल में काले तिल को डालकर शिवलिंग पर चढ़ाता है तो उसे इस समस्या से मुक्ति मिलती है। 34 कहा जाता है कि अगर कोई व्यक्ति शिवलिंग में प्रतिदिन चावल के 5 दाने चढ़ाता है तो शिव जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की सारी मनोकामना पूरी होती है और उस व्यक्ति के घर में सुख समृद्धि एवं धन संपत्ति बनी रहती है। 35 अगर आपको धन की समस्या है तो आप शिवलिंग पर गुड़ चढ़ा सकते हैं क्योंकि गुड़ मीठा होता है। तो अगर आप इसे शिवलिंग पर चढ़ाते हैं तो यह अपने स्वाद अनुसार ही परिवार में मिठास लाता है तथा आपकी धन की समस्या कम होती है। 36 अगर आप शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे हैं तो आपको हमेशा सोने, चांदी या फिर तांबे के पात्र का ही उपयोग करना चाहिए। आपको कभी भी स्टील या लोहे के लोटे का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। वैसे तो इसकी कोई निश्चित सीमा नहीं है कि आपको शिवजी पर कितने बेलपत्र अर्पित करने चाहिए, लेकिन लोगों का मानना है कि 3 से लेकर 11 बेलपत्र शिवजी पर अर्पित करने से शुभ होता है। 37 इसी तरह शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय व्यक्ति का मुख उत्तर और पश्चिम दिशा में भी नहीं होना चाहिए क्योंकि इन दिशाओं में भगवान शिव का कंधा और पीठ होती है। लिहाजा इन दिशाओं की ओर मुख करके जल चढ़ाने से उसका पूरा फल नहीं मिलता है। लिहाजा शिवलिंग पर जल चढ़ते समय दक्षिण दिशा की ओर मुख रहना सबसे अच्छा माना गया है। ऐसा करने से जलाभिषेक का पूरा फल मिलता है, शिवजी प्रसन्न होंगे और आपकी हर मुराद पूरी होगी। 38 शिवलिंग पर जल चढ़ाते समय ध्यान रखें कि जल्दी से जल ना चढ़ाएं बल्कि एक छोटी धारा बनाकर जल चढ़ाएं। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहें। 39 जल से रुद्राभिषेक करने पर वृष्टि होती है। शुद्ध शहद से रुद्राभिषेक करने से पाप क्षय होते हैं। कुशा जल से अभिषेक करने पर रोग व दुख से छुटकारा मिलता है। दही से अभिषेक करने पर पशु, भवन तथा वाहन की प्राप्ति होती है। गन्ने के रस से अभिषेक करने पर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। मधुयुक्त जल से अभिषेक करने पर धन वृद्धि होती है। तीर्थ जल से अभिषेक करने पर मोक्ष की प्राप्ति होती है। इत्र मिले जल से अभिषेक करने से रोग नष्ट होते हैं। दूध से अभिषेक करने से पुत्र प्राप्ति होगी। प्रमेह रोग की शांति तथा मनोकामनाएं पूर्ण होती है। गंगा जल से अभिषेक करने से ज्वर ठीक हो जाता है। दूध शर्करा मिश्रित अभिषेक करने से सद्बुद्धि की प्राप्ति होती है। घी से अभिषेक करने से वंश विस्तार होता है। सरसों के तेल से अभिषेक करने से रोग तथा शत्रुओं का नाश होता है। 40 शिवलिंग पर कच्चे चावल चढ़ाने से धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। तिल चढ़ाने से समस्त पापों का नाश होता है। शिवलिंग पर जौ चढ़ाने से लंबे समय से चली रही परेशानी दूर होती है। शिवलिंग पर गेहूं चढ़ाने से सुयोग्य पुत्र की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर जल चढ़ाने से परिवार के किसी सदस्य का तेज बुखार कम हो जाने की मान्यता है। शिवलिंग पर दूध में चीनी मिलाकर चढ़ाने से बच्चों का मस्तिष्क तेज होता है। शिवलिंग पर गन्ने का रस चढ़ाने से सभी सांसारिक सुखों की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ाने से मनुष्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। शिवलिंग पर शहद अर्पित करने से टीबी या मधुमेह की समस्या में राहत मिलती है। शिवलिंग पर गाय के दूध से बना शुद्ध देसी घी चढ़ाने से शारीरिक दुर्बलता से मुक्ति मिलती है। शिवलिंग पर आंकड़े के फूल चढ़ाने से सांसारिक बाधाओं से मुक्ति मिलती है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। शिवलिंग पर शमी के पेड़ के पत्तों को चढ़ाने से सभी तरह के दुख खून से मुक्ति प्राप्त होती है। 41 बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई भी पीली वस्तु पहनना शुरू कर दे। बृहस्पतिवार के दिन घर में कोई पीली वस्तु पहनना व पीला फल खाना शुरू कर दे और हरी वस्तु से दूरी बना ले। वहीं बुधवार के दिन हरी वस्तु खानी चाहिए लेकिन पीली वस्तु से दूरी बनानी चाहिए। ऐसा करने से घर में सुख व शांति और समृद्धि बढ़ती है और खुशियाँ आती है, वह परेशानियाँ दूर होती है। 42 रात में सोने से पहले रसोई घर में बाल्टी में पानी भरकर रख दे। इससे कर्ज से शीघ्र मुक्ति मिलती है और यदि बाथरूम में बाल्टी भरकर रखेंगे तो जीवन में उन्नति के मार्ग में बाधा नहीं आएगी और घर में खुशियाँ आने लगेगी। 43 घर में मिश्री युक्त खीर बनाकर खाएं। महीने में एक बार किसी भी दिन घर में मिश्री युक्त खीर जरूर बनानी चाहिए और फिर उसको परिवार को एक साथ इकट्ठा होकर खाना चाहिए। सबसे पहले खीर घर की सबसे बुजुर्ग महिला को दे। ऐसा करने से मां लक्ष्मी की जल्दी कृपा होती है और घर में खुशियां बढ़ती है।
दिवाली सूर्यास्त के समय किसी को भी दूध, दही या प्याज मांगने पर भी नहीं दे, इससे घर की बरकत खत्म हो जाती है और खुशियाँ छीन होने लगती है। और साथ ही कभी भी घर की छत पर अनाज या बिस्तर ना धोए, लेकिन आप इनको सुखा सकते हैं। 45 रात में भूलकर भी घर में जूठे बर्तन नहीं छोड़े, ऐसा करने से घर में हानि होती है। साथ ही ध्यान रखें कि जब पूरा परिवार बाहर जा रहा हो तो एक साथ ना निकले, आगे पीछे जाएं, इससे यश की वृद्धि होती है, समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है और खुशियां भी बनी रहती है। 46 रसोई घर का निर्माण दक्षिण पूर्व दिशा में होनी चाहिए, क्योंकि इससे परिवार के स्वास्थ्य और सुख में वृद्धि होती है। ब्रह्म स्थान केंद्र, घर के केंद्र में कोई फर्नीचर नहीं होना चाहिए, यह सबसे शक्तिशाली और सकारात्मक रूप से चार्ज किया गया क्षेत्र है, जो इस स्थान के संपर्क में आने वाले व्यक्ति की सकारात्मक ऊर्जा को बढ़ा सकता है। और घर में कमाने वाले और परिवार के मुखिया को एक शयन कक्ष अलग होना चाहिए, जो दक्षिण पश्चिम दिशा में हो, ताकि उसे परिवार पर नियंत्रण रखने और उनके कल्याण के बारे में उचित निर्णय लेने में मदद मिल सके। 47 घर का मुख्य द्वार पूर्व या उत्तरी दिशा में होना चाहिए, क्योंकि इससे घर में खुशियां लाने वाली सकारात्मक ऊर्जा आकर्षित होती है। पूर्व और उत्तर खंड घर के इन हिस्सों को बहुत शुभ कहा जाता है, क्योंकि यही वह स्थान है जहां से घर में सकारात्मकता प्रवेश करती है। इसलिए इन घरों को हर समय साफ और अव्यवस्था मुक्त रखा जाना चाहिए। 48 घर के पूर्वी भाग में खिड़कियों की संख्या अधिकतम होनी चाहिए, जबकि घर के पश्चिमी भाग में खिड़कियों की न्यूनतम संख्या होनी चाहिए। सो गाइस, आपको ये वाला वीडियो कैसे लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। साथ ही साथ कुछ सजेशंस हो तो बता देना, और आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए ये भी बता देना। और चैनल को लाइक शेयर जरूर करना, क्या पता आपका एक शेयर करना किसी की लाइफ में काम आ जाए और मेरे